रात के लगभग 10:30 बजे थे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पर हवा कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। यह वही स्टेशन था जिसके बारे में सालों से लोग कहते आए थे कि यहाँ रात होते ही कोई अनदेखी ताकत जाग जाती है। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि यह स्टेशन कई वर्षों तक बंद रहा था और उसके बंद होने के पीछे तरह तरह की अफवाहें फैली थीं। कुछ लोग कहते थे कि एक महिला की आत्मा रात में पटरियों पर दिखाई देती थी। कुछ लोग इसे केवल डर और अंधविश्वास मानते थे। लेकिन उस रात पत्रकार आदित्य ने फैसला किया कि वह खुद इस रहस्य की सच्चाई जानकर रहेगा। आदित्य हमेशा ऐसी जगहों पर जाकर सच और झूठ के बीच का फर्क खोजता था। उसके साथ केवल एक कैमरा, एक टॉर्च और एक छोटा सा बैग था। गांव वालों ने उसे बार बार रोका। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, अगर रात 12 बजे के बाद स्टेशन पर रुके तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, चाहे कोई कितनी भी आवाज दे। आदित्य मुस्कुराया और बोला कि मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। बूढ़े ने केवल इतना कहा कि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग पहले यही कहते थे। रात गहराने लगी। स्टेशन पर कोई नहीं था। दूर तक फैली पटरियां अंधेरे में गायब हो रही थीं। टूटी हुई बेंचों पर धूल जमी थी। हवा चलती तो स्टेशन का पुराना बोर्ड चरमराने लगता। आदित्य ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने घड़ी देखी। समय था रात 11:55। अचानक उसे लगा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है। उसने टॉर्च की रोशनी उधर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद पेड़ की परछाई रही होगी। कुछ मिनट बाद उसे पटरियों से कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। आवाज साफ थी, लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कैमरे का माइक्रोफोन भी वह आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। आदित्य ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। तभी अचानक स्टेशन की पुरानी घंटी अपने आप बज उठी, जबकि वहां बिजली भी नहीं थी। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा का तेज झोंका आया। टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर होने लगी। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक सफेद धुंध दिखाई देने लगी। उसी धुंध के बीच एक महिला की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे और उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। वह पटरियों के किनारे खड़ी थी और धीरे धीरे हाथ से इशारा कर रही थी, जैसे किसी को अपने पास बुला रही हो। आदित्य का गला सूख गया, लेकिन उसने कैमरा बंद नहीं किया। वह धीरे धीरे उस आकृति की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह आकृति अचानक गायब हो गई। उसी समय उसके पीछे से किसी महिला की धीमी आवाज आई, जिसने उसका नाम लिया। आदित्य ने तुरंत बूढ़े आदमी की बात याद की कि पीछे मत देखना। उसने खुद को रोका, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और भी साफ। आवाज में ऐसा दर्द था कि उसे लगा जैसे कोई सच में मदद मांग रहा हो। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़ गया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके कैमरे की स्क्रीन पर वही महिला बिल्कुल उसके पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। उसने घबराकर कैमरा नीचे किया और फिर ऊपर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी अचानक दूर से ट्रेन आने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई मालगाड़ी होगी, लेकिन टाइम टेबल के अनुसार उस समय वहां कोई ट्रेन नहीं आनी थी। आवाज लगातार तेज होती गई। पटरियां कांपने लगीं, लेकिन सामने कोई ट्रेन दिखाई नहीं दी। केवल हेडलाइट जैसी तेज रोशनी उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ सेकंड बाद वह रोशनी उसके बिल्कुल सामने आकर गायब हो गई। सब कुछ फिर शांत हो गया। आदित्य के कैमरे ने यह पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी।
उसने राहत की सांस ली और स्टेशन से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा, उसने देखा कि स्टेशन का मुख्य दरवाजा बंद था, जबकि वह खुला छोड़कर आया था। उसने धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी। इस बार आवाज एक नहीं बल्कि कई लोगों की थी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे हों। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। आवाज उसके बिल्कुल पास आकर अचानक रुक गई। पूरे स्टेशन पर फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद उसके कंधे पर किसी ने हल्के से हाथ रखा। उसका शरीर डर से कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो पटरियों की तरफ जा रहे थे। आदित्य ने फैसला किया कि अब यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं। उसने किसी तरह दरवाजा खोला और स्टेशन से बाहर निकल आया। बाहर गांव के कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या देखा। आदित्य कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कैमरा निकाला ताकि सबको रिकॉर्डिंग दिखा सके। लेकिन कैमरे में पूरी रात की रिकॉर्डिंग गायब थी। वहां केवल काली स्क्रीन थी और आखिरी 5 सेकंड की एक छोटी सी क्लिप बची थी। उस क्लिप में आदित्य अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं था। उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली महिला साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और कैमरे की तरफ देख रही थी। गांव वालों ने वह वीडियो देखा और किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अगले दिन आदित्य शहर लौट गया, लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को उसे बार बार ट्रेन की आवाज सुनाई देती, जबकि उसके घर के आसपास कोई रेलवे लाइन नहीं थी। कभी कभी उसके कमरे में गीले पैरों के निशान दिखाई देते, जो अचानक गायब हो जाते। उसने डॉक्टर से जांच कराई, लेकिन सब कुछ सामान्य निकला। कुछ दिनों बाद उसने फैसला किया कि वह उस वीडियो को इंटरनेट पर डालेगा। जैसे ही उसने वीडियो अपलोड करने की कोशिश की, उसका लैपटॉप अपने आप बंद हो गया। कई बार कोशिश करने पर भी वही हुआ। आखिरकार उसने हार मान ली। कुछ महीनों बाद आदित्य अचानक लापता हो गया। उसका मोबाइल और कैमरा उसके कमरे में ही मिले, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिला। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके कैमरे की मेमोरी कार्ड में बाद में एक नई रिकॉर्डिंग मिली, जो किसी ने कभी नहीं बनाई थी। उसमें केवल बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था। कैमरा धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था। फिर वही सफेद साड़ी वाली महिला सामने आई, और इस बार उसके पास एक आदमी खड़ा था जिसकी शक्ल बिल्कुल आदित्य जैसी थी। दोनों धीरे धीरे धुंध में चलते हुए पटरियों की तरफ बढ़े और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। आज भी बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन से जुड़ी यह कहानी लोगों के बीच डर और रहस्य का विषय बनी हुई है। हालांकि इस स्टेशन के दोबारा खुलने के बाद यहां रोज ट्रेनें रुकती हैं और हजारों यात्री सफर करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि आधी रात के बाद प्लेटफॉर्म पर अकेले रुकना ठीक नहीं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक महिला को पटरियों के पास खड़े देखा है, जो बिना कुछ बोले केवल हाथ के इशारे से अपने पास बुलाती है। कुछ लोग इसे केवल अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि हर रहस्य का जवाब विज्ञान के पास नहीं होता। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन की असली सच्चाई आज भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और जो भी उसे खोजने की कोशिश करता है वह खुद उस रहस्य का हिस्सा बन जाता है।